लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। गुजरात राज्य में 25 सीटों पर ये मतदान होने जा रहे हैं और आज वडोदरा शहर में भी अलग अलग जगहों पर बूथ जो है लग चुके हैं और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। वहीं पर वडोदरा शहर के एक ऐसे नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं जो सीधे सीधे अस्पताल से उठकर यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। 77 साल के रमन पटेल से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उनसे बात कराते हैं और उनकी जो जागरूकता है वोटिंग के प्रति, उनकी सोच के बारे में जानते हैं कि वो आखिर अस्पताल में भर्ती थे तो वो एम्बुलेंस में यहाँ पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, तो उनसे बात करते हैं। મારું નામ રમણભાઈ પટેલ છે. મારી ઉંમર 78 વર્ષ છે. મારા 2 ઓપરેશન કિડનીનું અને હાર્ટનું 2 દિવસમાં તાત્કાલિક કર્યું અને સક્સેસ ગયું. એના માટે મારા અભિનંદન. પછી ડૉક્ટર નીરવ સાહેબને મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે મારે વોટ લોકસભાના 18મી 7 તારીખે વોટિંગ કરવું છે, તો મને તમે વ્યવસ્થા કરી આપો તો સારું. એટલે સ્ટાફ સહિત બધાએ મને એરેન્જમેન્ટ એમ્બ્યુલન્સની તાત્કાલિક કરી અને મને અહીંયા સ્થળ ઉપર લાયા. એ બદલ એ લોકોનો મારો ખૂબ અભિનંદન. તમે જે ઉમેદવારને વોટ આપવા જઈ રહ્યા છો એમનાથી તમે શું ઈચ્છો છો કે વડોદરા માટે હવે વિકાસ માટે કયા પગલા ઉઠાવી? આમ તો ઘણા બધા કામ થયેલા છે, કોઈ ગામમાં બાકી ચૂનાનું કામ રહી જાય એના માટે ગાવાનું ના. દેશ ક્યાં જઈ રહ્યો છે એ મહત્વનું આપણું. બીજું કે જે કંઈ કાર્યવાહી સરકારના રોડ રેલવે કેટલું આગળ જાય એ બહુ મહત્વ. એટલે જનતા પાર્ટી ઘણી આગળ લઈ જવા માંગે છે. હમણાં ઘણા લોકો તમને જોઈ રહ્યા છે અમારા ચેનલના માધ્યમથી, તો તમે શું કહેવા માંગશો બધા મતદાતાઓને? મતદારોને સારી રીતે મતદાન કરે અને ઉત્સાહિતથી એમને આગળ લાવે એ મારી શુભકામના માટે. तो अभी आपने देखा कि वडोदरा के रमन पटेल जो 77 साल के हैं वो सीधे सीधे आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं और जिस हालत में आपने उन्हें देखा है वो अभी अभी एम्बुलेंस से यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जो है वोट देकर अपना ये अधिकार पूरा किया है। उन्हें अपने अधिकार के बारे में जागरूकता थी और इसी के चलते उन्होंने डॉक्टर्स से ये अपील करी कि वो उन्हें एम्बुलेंस अरेंज करवा दे और वो किसी भी तरह उन्हें यहाँ बूथ तक पहुंचा दे ताकि वो वोट डाल सके। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अधिकारों के बारे में जानते होंगे और आप भी आज वोट करने जा रहे होंगे। आगे भी वडोदरा में जहां जहां वोटिंग की प्रक्रिया जारी है वहां वहां हम आपको लेकर जाते हैं और वडोदरा के लोग किस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर किस सरकार को और क्यों वोट दे रहे हैं, इसके बारे में हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे वीएनएम टीवी के माध्यम से।